जादुई अंडे का घर। एक जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन टोनी चिड़िया बहुत दुखी थी कि उसका घर बहुत कमजोर हो चुका था। अचानक एक दिन चिंटू कबूतर टोनी चिड़िया के पास आया और बोला, टोनी बहन, 2 दिनों बाद जंगल में बहुत जोरों का तूफान आने वाला है। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे आस्था पर चली जाओ। ये बात सुनते ही टोनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और टोनी चिड़िया की बेटी कहती है, मम्मा मम्मा अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चों, चिंटू कबूतर ने कहा है अब हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो जल्दी चलते हैं, पता नहीं कब तूफान आ जाए। वैसे भी हमारा घर कमजोर है, ज्यादा देर तक बारिश नहीं सह पाएगा। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पास वाले जंगल में जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। तभी टोनी चिड़िया कहती है, बच्चों आओ हम लोग इस पेड़ पर बैठते हैं, बारिश रखते ही हम आगे चलेंगे। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पेड़ पर बैठ जाती है। तभी टोनी चिड़िया की बेटी सुनहरी कहती है, मम्मा मम्मा भूख लगी है। हाँ मम्मा, मुझे भी भूख लगी है। क्या करूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। जल्दी जल्दी में मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं खिला पाई। मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। चिंकी बेटी, तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना होगा। यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं भोजन लेकर अभी आती हूँ। टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। इधर सुनहरी चिड़िया चिंकी से कहती है, दीदी मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है, चलो ना बारिश में भीगते हैं। और चिंकी चिड़िया कहती है, ना बाबा ना मम्मा को पता चलेगा तो बहुत पिटेगी। चलो ना दीदी, माँ को कैसे पता चलेगा, वो तो भोजन लाने गई है, उनको कैसे पता चलेगा। चलो ना दीदी। चिंकी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। तभी शिकारी चील वहाँ आता है और सुनहरी चिड़िया को पंजे में दबाकर उड़ जाता है और चिंकी चिड़िया रोने लगती है, मम्मा मम्मा जल्दी आओ, शिकारी चील सुनहरी को उठा कर ले गया। चिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। तभी टोनी चिड़िया भोजन लेकर वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, सुनहरी कहाँ है? मम्मा एक चील सुनहरी को उठा कर ले गया। लेकिन मैंने तुम दोनों को यहाँ छिपा कर गई थी, फिर कैसे? मम्मा मैं और सुनहरी बारिश में भीग रहे थे, तभी वो चील कहाँ से आ गया और सुनहरी को पकड़ लिया। हमने आपकी बात नहीं मानी। और टोनी चिड़िया कहती है, चलो बेटी हम लोग यहाँ से चलते हैं, शाम होने से पहले हम लोग किसी जंगल में पहुँच गए। टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ सफर पूरा करती है। वो जंगल में पहुँच जाती है। तभी उसे जंगल में एक अंडे का बना हुआ घर दिखाई देता है। वो उस घर के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। तभी उसमें से कालू कौवा निकलता है और कहता है, कौन हो तुम लोग? हम लोग परदेसी हैं भाई साहब, हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। कुछ दिनों के लिए हम लोग को अपने अंडे के घर में रहने को दे दो, तूफान थामते हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी कालू कौवा कहता है, आ जाओ तुम लोग, मेरे अंडे के घर में बहुत जगह है, तुम लोग जब तक चाहो रह सकती हो। टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी इस अंडे के घर में रहने लगती है। कुछ दिनों बाद बारिश थम जाती है। कालू भाई साहब अब हमें इजाजत दे, हम यहाँ से चलते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें तूफान से बचने में बहुत मदद करी है। कालू कौवा एक जादुई कौवा था। उसे टोनी चिड़िया के इस हाल पर दया आ जाती है और कालू कौवा कहता है, ये लो टोनी बहन, ये एक अंडा है, इसे एक सुरक्षित जगह देखकर जमीन पर रख देना, ये अंडे के घर में बदल जाएगा। टोनी चिड़िया उस अंडे को लेकर एक जगह जमीन पर रख देती है। रखते ही वहाँ पर एक अंडे का घर बन जाता है। टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी उसमें जिंदगी काट देती है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।